Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy #Mayank sir. This is part 2 of question and answer session. ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस और हम लोग उसका आंसर दे रहे हैं. एंड जैसे मैंने आपको कहा पहले कि बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. तो कुलदीप जी जो है हमारे, नॉट कुलदीप यादव, आई होप कुलदीप यादव का भी बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछे, मजा आ जाएगा. लेकिन कुलदीप प्रसाद जी का क्वेश्चन चल रहा है. उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड को एक्सप्लेन कर दीजिए सर. तो ये भी एक तो कॉमन, एक तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, माई वेल्दी एंड्रयू. तो एंड्रयू इज बेसिकली माने कोई भी बड़ी कार्गो शिप होती थी ना, सबको एंड्रयू ही बोला जाता था. माने एक जनरल नाम था, जैसे हम लोग सबको टॉमी बोलते हैं, हर डॉग को टॉमी बोलते हैं, टॉमी 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 टॉमी, वैसे ही. तो जितनी भी बड़ी कार्गो शिप थी उसको अपन एंड्रयू बोलते थे. और एंड्रयू एक्चुअली एक यूरोपियन शिप भी थी, उसका भी एक हिस्ट्री है, बट आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट, उसको बताना जरूरी नहीं है हम लोग को. तो आप ऐसा समझ लो कि एंड्रू हम लोग किसी भी कॉमन नेम है एकदम शिप का, ठीक है. कोई भी अगर इसकी ट्रेडिंग की शिप होगी, कार्गो की शिप होगी, उसको हम लोग एंड्रू बोलते थे. और डॉग्ड इन सैंड का मतलब ये होता है कि बेसिकली बालू में फंस जाना, आइलैंड में फंस जाना. कभी कभी क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ द विंड या बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अर्थक्वेक मूवमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, जिसके कारण एक नीचे अगर आइलैंड है कोई और पानी बहुत शैलो है, शैलो माने लेस डीप, अगर डीप नहीं है पानी, नीचे कोई आइलैंड है और शिप अगर उसको देख नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, और शिप का भी स्पीड होता है, वेट के संग जब शिप मूव करता है, तो कभी कभी अगर शैलो फ्लैट लैंड्स आ जाते हैं ना, माने पानी के बीच में अगर फ्लैट लैंड्स आ जाते हैं, तो शिप उसी लैंड के ऊपर चल जाता है और वो पूरा माने मट्टी के अंदर, बालू के अंदर फंस जाता है. और ऑब्वियसली इतना ह्यूज वेट होता है शिप का, कार्गो शिप भी है, तो वो एक स्पीड से जब आता है तो वो बहुत तेजी से वो सैंड जो अपना फ्लैग से उसमें घुस जाता है और फंस जाता है. और वहां से वापस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, एक बहुत कितना हजारों टन का एक शिप है जो कि किसी आइलैंड में फंस गया हो, किसी बालू का उसमें फंस गया हो, तो वहां से बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा उसके लिए. और वहां पे कोई हम लोग के पास ऐसा apparatus भी नहीं है कि हम उसको टांग के बाहर निकाल पाए. तो यहाँ पर बोला है माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड. ऐसा होता था क्योंकि पहले के जमाने में जो हम लोग एक्सप्लोरर्स थे उनको इतना अच्छे से सी के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है. अगर आप यहाँ से ना वहां जाओगे, श्रीलंका जाओगे, ठीक है, पार्क स्ट्रीट से होते हुए, तो वहां पर भी आप जानते हो, बीच में, समुद्र के बीच में आप उतर सकते हो. देयर इज अ प्लेस, आप माने शिप में आप जा रहे हो और वहां पे एक तो पूरा शैलो लैंड है, फ्लैट लैंड है एकदम से, माने समुद्र के बीच में आप उतर के वहां पे फुटबॉल भी खेल सकते हो, ऐसा है. और सब चारों तरफ पानी है, बीच में पूरा फ्लैट लैंड है. अगर उस फ्लैट लैंड में बाई चांस कोई शिप अगर चला जाता है तो डेफिनेटली वो अंदर घुस जाएगा, लैंड के बालू के अंदर घुस जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मेरा अगर माने एंटोनियो इज वेरी वरिड कि उसका शिप किसी फ्लैट लैंड में जाके फंस नहीं जाए या किसी सैंड में जाके डॉक नहीं हो जाए, डॉक माने फंस नहीं जाए. ओके, समझ में आ गया. मिस्टर क्या नाम था आपका? कुलदीप जी. वेरी गुड कुलदीप, गुड क्वेश्चन. हाँ, क्या बात है, बहुत मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हो, वेरी नाइस. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. सौजन्य पांड्या को ले लेते हैं. सौजन्य बहुत चालू है, तुम बहुत चालू है भाई. लड़की सौजन्य, आई थिंक इज अ गर्ल. सौजन्य, आई थिंक गर्ल. ओके, तो सौजन्य पांड्या जी, आप बहुत होशियार है. पूरा का पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन मांग लिया आपने. तो इफ टू डू वेर एज इजी टू नो नॉर रिफ्यूज वन, पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया आपने. खैर चलो, ये पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेन कर देते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. तो ये तो जो है ना, ये तो आप लोग को पता है एवरीडे ज्ञान तो हर आदमी. इंडिया में एक बहुत चीज इजी हो गया है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, आई हेट दिस, लेकिन इंडिया में ये एक तो बीमारी है. अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मैं जो बोलूं वो करो, ठीक है. तो पोर्शिया भी ये बोल रही है कि एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन एडवाइस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है. तो पोर्शिया खुद बोल रही है, मैं 20 आदमी को एडवाइस दे सकती हूँ. योगा करो, सुबह 5 बजे उठा करो, है ना. तुम लोग से होता है ना, मम्मी होते हैं सुबह 5 बजे उठो, पढ़ते नहीं हो, 2 घंटे पढ़ो, वॉक करो, ये करो, वो करो, हैंग करो, यूट्यूब मत देखो, मोबाइल मत देखो. लेकिन आजकल तो मम्मी लोग का भी वीडियो आ रहा है टिकटॉक पे भाई. मम्मी लोग मना कर रही है लेकिन मना रही है भाई. खैर एनीवेज, तो बोलना आसान है, किसी को एडवाइस देना और भी आसान है, लेकिन उस एडवाइस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है. तो पोर्शिया बोल रही है, मैं भी 20 लोगों को एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपना एडवाइस खुद फॉलो करूंगी तब तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो उसने बोला शायद, देन चैपल्स वुड बी चर्च, ठीक है, एंड ओल्ड पीपल होम विल बी पैलेसेस. माने अगर हर आदमी अच्छे ही काम करने लगे, सबके हैबिट्स अच्छे ही हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली सब कुछ बढ़िया ही होगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है. मैं भी तुम लोगों को पढ़ दो एग्जाम है, लेकिन पढ़ रहे तुम लोग जुलाई में ही पढ़ोगे. इंडियंस हो तो हम लोग सब इंडियंस होगा. लास्ट मिनट पे जब 24 आवर्स रहेगा तब देखिएगा यूट्यूब चैनल में एकदम धका सब पढ़ रहे हैं. पढ़ लो भाई, 3 घंटे एवरीडे पढ़ लो, इतना सा कर लो, 3 घंटे एवरीडे पढ़ लो. खैर एनीवेज,
फिर वो बाद में बोलती है कि जो यंग लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत, जैसे तुम लोग हो सब यंग, तुम लोग का ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। मेरे भी चैनल में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का नाम लेता हूँ ना तो गुस्सा आता है, सर आई एम वेरी अपसेट विद यू। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, सर आई एम अपसेट विद यू। जिसको भी चाहिए कि सर उसका नाम ले, वो बोलता है सर आई एम अपसेट विद यू। खैर एनीवेज, बट आई एम नॉट अपसेट, आई लव यू ऑल, बहुत अच्छा, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो यंग लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उनका क्या नाम है, उनका हॉट ब्लडेड होते हैं, वो एकदम टेम्पर हो जाता है, और इसके कारण वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कानून तोड़ते हैं, वो लोग बहुत सारे लॉस तोड़ते हैं। जैसे कि रैबिट्स को बुलाते हैं, हेयर जो होता है, रैबिट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंथुसियास्टिक एनिमल है रैबिट, हेयर जो होता है, और वो बहुत, उसके मम्मी पापा बोलते हैं मत निकलो मत निकलो, लेकिन वो लोग बाहर कूद जाते हैं, और बहुत बार उनको ईगल्स या काइट जो होती है, जो बर्ड्स ऑफ प्रे है, वो आके उनको उठा के लेकर चले जाते हैं। तो दे हैव टू पे फॉर दैट। अगर आप मम्मी पापा की बात नहीं मानोगे, अगर आप बड़ों की बात नहीं मानोगे, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो बहुत सारा हम लोग का जो हम लोग है ना, हम लोग जो यंग बच्चे हैं, हम लोग नहीं, तुम लोग जो यंग बच्चे हो, तो खून बहुत गर्म होता है, तो वो लोग जल्दी से किसी की बात सुनते नहीं है, एंड दे हैव टू पे फॉर इट। लेकिन फिर एंड में पोर्शिया ये भी बोल रही है कि अगर इतना सारा बातें करके, ठीक है, ये सब कुछ करके, इतना सारा कुछ अच्छी अच्छी बातें करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मैं कुछ चूज नहीं कर सकती हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोर्शिया का ये है कि चूज वर्ड जो है ना, वो उसके लाइफ में आयरॉनिकल है उसके लिए, माने उसकी हंसी उड़ा रहा है चूज वर्ड, क्योंकि वो ना तो उसका आदमी को चूज कर सकती है जिसको वो प्यार करती है, या जो उसको पसंद है उसको चूज नहीं कर सकती, ना तो वो जो उस आदमी को मना कर सकती है जो उसको पसंद नहीं है। माने सी कांट चूज टू डिसलाइक ऑल्सो, शी कांट चूज टू लाइक ऑल्सो। तो उसके संग चूज जो वर्ड है ना, वो उसके लाइफ में एकदम आयरॉनिकल, बहुत ज्यादा उसके लाइफ में एकदम ट्रेजेडी बन गया है एक्चुअली। तो नरसा को बोल रही है चूज वर्ड मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ना मैं किसी को हाँ बोल सकती हूँ और ना मैं किसी को ना बोल सकती हूँ। तो ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली वही है, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन इसमें है, इफ यू वांट आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम सिंह साहब का। सिंह साहब दी ग्रेट, उन्होंने ये नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा सिंह साहब का क्वेश्चन है। सिंह साहब मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो मेरे ख्याल से। फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ली बॉन का क्वेश्चन आपने काउंट पैलेंटाइन वाले में डाल दिया है, शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए गैस। तो आप पूछ रहे हो व्हाट वुड हैपन इफ पोर्शिया वर टू मैरी द काउंट, अगर पोर्शिया काउंट से शादी करती तो क्या होता। ऑब्वियसली काउंट उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज उसके हिसाब से बहुत फ्राउन करता है, उसके हिसाब से कि जब वो बूढ़ा होगा तो बॉडी सैड पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ बनेगा, होता है ना बूढ़े लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं, उस टाइप का बहुत ही सैड फिलोसफर बनेगा, वंस अपॉन अ टाइम, इस टाइप का आदमी बनेगा। तो ऑब्वियसली क्या नाम है, जो पोर्शिया है शी वुड बी हैप्पी कि अगर उसको उस काउंट से मैरी करना था तो बिल्कुल, शी थिंक्स हर टू बी फुल ऑफ अनप्लेजेंट सैडनेस, उसको लगता है कि पूरा दुखी आदमी है, दुखी आत्मा है ये, ठीक है। शी थिंक्स he would become a weeping, that he would become a weeping philosopher when he will grow old, as such she would rather marry a death head than marry count। उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं किसी, हम लोग का डेंजर साइन होता है ना 440 वोल्ट में एक डेड हेड होता है, उसके 2 बोन्स होते हैं, तो ये बोल रहा है कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन इस काउंट से शादी करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो शी डजंट वांट टू मैरी द काउंट ऑफ कोर्स। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है इफ ही वेयर टू डिस्पाइज पोर्शिया, लेकिन ये बात मैं आपको बोलता हूं यही प्रॉब्लम है, ये डिस्पाइज वाला वर्ड ना फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ली बॉन का है, और आप इसको काउंट के संग ऐड कर दिए, ओके। तो सिंह साहब जी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आपने शायद थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ली बॉन के संग है, तो वो बोल रही है, पोर्शिया बोल रही है अगर वो मेरे को नफरत करता है ना तो मैं उसको माफ कर दूंगी। थैंक गॉड तुम मुझसे नफरत करते हो, वेरी गुड। अगर वो मुझसे नफरत करेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो मुझे प्यार करेगा पैशनेटली, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपका लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको दोबारा उतना प्यार नहीं कर पाऊंगी जितना आप मुझे करते हो, बिकॉज आई डोंट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करती। पर जबरदस्ती शादी करा दे उसके पिताजी, कास्टेड वाला सीधा, अगर हो जाए तो, कराया तो नहीं पर हो जाए तो बोल रही अगर तुम मुझसे नफरत करोगे आई विल बी वेरी हैप्पी, अरे चलो अच्छा भला टली, लेकिन अगर तुम मेरे को प्यार करोगे तो मैं तुमको रिटर्न में उतना प्यार नहीं कर पाऊंगी। ओके सिंह साहब थोड़ा सा आप चेक कर लेना, लेकिन क्वेश्चन आपने अच्छा बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अच्छा ये सिंह साहब का एक और क्वेश्चन आ गया कि आफ्टर पोर्शिया स्पीच व्हाट डज नेरेसा से टू कंसोल हर अबाउट द शूटर्स, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट नेरेसा स्पीच इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वेरी गुड। बोल रहा है जब पोर्शिया ने इतना बड़ा स्पीच दे दिया, सब 6 उनके बारे में डिस्क्राइब कर दिया, तो नेरेसा ने क्या, नेरेसा को चालू है, नेरेसा को पहले से ही पता था कि जितने भी शूटर्स है उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया कि हमको नहीं चूज करना। क्यों नहीं चूज करना, क्योंकि जो उनके जो 3 वाउज उनको ले रहे थे मंदिर में जाके, टेंपल में जाके, उसमें एक लिखा हुआ था कि अगर बाई चांस वो लोग रॉन्ग कास्टेड को चूज करते हैं तो फिर वो लोग दोबारा किसी को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली वो लोग दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो कौन आदमी रिस्क लेगा भाई, तुम लेगा क्या राहुल?
ऐसे देख रहा गुस्सा गुस्सा से। राहुल, नवीन, क्रिश, तुम लोग शादी करना तुम लोग तो तुम लोग चूज करेगा कि नहीं करेगा? क्या बताओ, सही से बताओ। अगर ऑप्शन दिया आपको उससे मिलेगा तुम लोग को, ठीक है, चूज करेगा? राहुल बोल रहा नहीं। कितने लड़के लोग भाग रहे हैं यहाँ से। खैर एनीवेज, ऑफ कोर्स कौन चांस लेना चाहेगा भाई? शादी सबको करना है तुम लोगों को, सब लड़के साले क्या एक से एक बदमाश हो तुम लोग सब, शादी सबको करना है तुम लोग सबको। खैर जो भी है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसी के लिए वो जितने भी शूटर्स आए थे सबने टाटा बाय बाय कर दिया। बोला नहीं भाई, हम ऐसे अच्छे, पोर्शिया नहीं मिलेगी तो क्या कोई और तो मिलेगी, लेकिन यहां अगर फंस गए तो पोर्शिया तो गई, संग में दूसरा चांस भी गया। तो बहुत सारे जो शूटर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हमको चूज नहीं करना, और ये बात नेरेसा को पता था, लेकिन नेरेसा जस्ट शी वांटेड टू नो कि पोर्शिया का दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके दिमाग का एक तो जजमेंट लेने के लिए वो उसको जानबूझ के पूछ रही थी, तुमको ये कैसा लगता है, तुमको कैसा लगता है, तुमको कैसा लगता है, अगर वो चूज कर लेगा तो क्या करोगी, तुम क्या अपने पापा का प्रॉमिस तोड़ दोगी, नहीं तोड़ोगी, क्या करोगी। खैर जब उसने सब लोग के बारे में सुन लिया, जब सब सारे शूटर्स के बारे में बता दिया पोर्शिया ने, तब उसने बोल दिया कि भाई यू डोंट हैव टू वरी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग अवे, वो अपने अपने घर जा रहे हैं, नोबडी इज रेडी टू टेक द पेन, कोई रिस्क लेने को रेडी नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये, नेरेसा एक्चुअली थोड़ा सा क्या नाम है, शी वाज टीजिंग पोर्शिया, वो पोर्शिया को बहुत टीज, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हर आल्सो, शी इज आल्सो हर स्टाफ, उसकी मेड भी है और उसकी फ्रेंड भी है, तो वो उसको टीज भी बहुत करती है, हमेशा डायलॉग मारती रहती है उसको। तो हियर एक्चुअली नेरेसा उसको टीज कर रही है, एंड शी जस्ट वांट्स टू नो द माइंडसेट ऑफ पोर्शिया, कि पोर्शिया के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स द लास्ट वन आई गेस, यस, पुनीता चौधरी, वी आर टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ पुनीता चौधरी। पुनीता चौधरी कंफ्यूज है और बहुत जन कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज है। वो बोल रही है कि 4 शूटर्स का नाम एक्चुअली शेक्सपियर ने मेंशन किया है, 4 शूटर्स का नाम, कि ऑल द 4 शूटर्स आर गॉन, बट एक्चुअली उन्होंने 6 का नाम उन्होंने लिखा था। तो ये फैक्ट बात है कि 6 शूटर्स का नाम उन्होंने मेंशन किया है। बाद में हम लोग के पास प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन भी आते हैं, लेकिन 6 शूटर्स जो थे, नेपोलियन प्रिंस एक तो थे, काउंट पैलेंटाइन थे, मॉन्शियर लिबॉन थे, फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटिश लॉर्ड, यंग जर्मन ड्यू ऑफ सैक्सनी नेफ्यू, ये 6 जन थे, लेकिन शेक्सपियर ने 4 का ही बोला है वहां पे कि देयर ओनली 4, तो इट कैन बी एन एरर, एक तो ये एरर भी हो सकता है। और दूसरा ये भी बहुत जगह मैंने पढ़ा है और बहुत जन ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये जो स्कॉटिश लॉर्ड और जो इंग्लिश लॉर्ड है ना, इसको वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, बिकॉज उस टाइम ये लोग थोड़े से अंडर वैल्यूड थे, तो ये लोग उनको शूटर्स में गिनते नहीं थे, खाली इन लोग का हंसी उड़ाने के लिए शेक्सपियर ने इन लोग को यूज किया था। तो वो शेक्सपियर के माइंड में उन्होंने डाला तो है, पर ही वॉज नॉट वेरी सीरियस, ऐसा बहुत जगह लिखा है, इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस लॉर्ड्स, इसी के लिए वो उनको काउंट भी नहीं करते थे, ये बेकार है। एंड ये भी हो सकता है कि उनका एरर होगा, वो भूल गए होंगे 6 की जगह 4। एक बात मैं आपको बता दूं कि एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज दैट कि ये जो प्ले है ये थिएटरिकल प्ले है, थिएटर में परफॉर्म करना है, माने ये प्ले है। जैसे हमारी हिंदी मूवीज होती है ना, यहाँ पे बहुत जन ऐसा होता है जो मूवीज के बाद मूवीज की गलती निकालते हैं कि इस मूवी में 108 गलतियां थी, इस मूवी में 110 गलतियां थी, ऐसा होता है ना। बहुत जगह वीडियो भी आप देखते होंगे कि वो लोग वीडियो ही बना लेते हैं, ये गलती है, वो गलती है, ये गलती है, वो गलती है, 110 गलतियां हैं। तो वैसे ही शेक्सपियर के प्ले में भी बहुत सारी गलती हो सकती है ना। तो हम लोग क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं बार बार, तो हम लोग को गलती हाईलाइट हो जा रही है। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको खुद ही याद नहीं रहेगा क्या गलती है क्या गलती नहीं है। तो बिकॉज हम लोग उसको डिलीजेंटली पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग को थोड़ी हाईलाइट हो जाती है। तो 2 रीजन हो सकता है। नंबर 1 रीजन ये हो सकता है कि शेक्सपियर का एक्चुअली मिस हो गया, उन्होंने कैलकुलेशन में गलती हो गई। नंबर 2 ये हो सकता है कि वो उनको सीरियसली लेते ही नहीं थे, वो उनको माने ये जो इंग्लिश लॉर्ड है और जो हमारे स्कॉटलैंड के जो लॉर्ड है उनको लॉर्ड मानते ही नहीं थे, उनका बिकॉज शेक्सपियर लोग इटालियंस लोग रोम्स और क्या नाम, उस जमाने में ये लोग ज्यादा पावरफुल एस्टेट्स थे, तो ये लोग इसको इतना क्या नाम है इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है। बाद में 2 और प्रिंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए, बहुत मजा आया मेरे को, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम लग गया कि मैंने उसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी वडी की कि मैं आप लोग अच्छे आंसर दे पाऊं। ठीक है, नाउ अब आप लोग का रिवॉर्ड, जिन लोगों ने ही मेरे को ये क्वेश्चंस भेजे हैं, अनुष्का बैग, ठीक है, मैं फिर से नाम ले रहा हूं, श्रीनिधि 05, बॉलीवुड मूवीज, कुलदीप प्रसाद, सौजन्य पांड्या, सिंह साहब, ठीक है, पुनीता चौधरी, इन सबको मैं आपको जो आंसर्स हैं वो आप मेरे को अपना मेल आईडी भेज दो। आपको पता है ना मेरा मेल क्या है, backbenchers.mayanksir@gmail.com पे अपना मेल आईडी मेरे को भेज दो। एज अ गिफ्ट मैं आपको ये सारे पेपर्स जो है, ये जो आंसर है, मैं आपको मेल कर दूंगा। इट इज योर रिवॉर्ड, ये आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका रिवॉर्ड है मेरी तरफ से, बिकॉज यू हैव सेंड अ गुड क्वेश्चंस। और मेरा बेटे ने मुझे बताया, और मैंने हम लोग ने एक तो नया जो वो बताता रहता है, आप लोग खेलते हैं ना फ्री फायर, उसमें एक तो ड्रॉप आता है ना, ड्रॉप एयर ड्रॉप, तो उसने मेरे को बोला सर आप भी, पापा भी, जिसको भी ये अगर आंसर चाहिए
तो आपको भी एयर ड्रॉप में मिल जाएगा, बट यू हैव टू स्पेंड 11 रुपीज फॉर दैट, क्योंकि वो हम लोग का कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग को निकालने के लिए वो पापा उसने मेरे को रिकमेंड किया कि पापा आप 11 रुपीज कॉस्ट रखो, तो मैंने ठीक है 11 रुपीज कॉस्ट है इसका, आप लोग अपना मेल कर देना। 11 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ दिस वर्क, हार्ड वर्क। मेरी इनकम कुछ नहीं होगी, लेकिन मेरे संग जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। इट इज ऑलमोस्ट फ्री, 11 रुपीज इज नथिंग आई थिंक। फिर इस पे और भी डिबेट हो जाएगा, बट आई थिंक सो कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं उनके लिए उनको भी देना पड़ता है सैलरीज, तो उनके लिए 11 रुपीज का ड्रॉप बॉक्स है। जिसको भी आंसर्स चाहिए आप अपना पेटीएम कर देना 9163241543 पे, 9163241543, ओनली 11 रुपीज, एंड आई विल बी गिविंग यू आंसर दिस आंसर फॉर ओनली संडे तक कर लेते हैं, संडे तक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद प्लीज मेरे को मत बोला, क्योंकि मेरे सारे जो वर्क्स है वो मेरे प्रिंट में चले जाते हैं एंड आई एम अंडर एग्रीमेंट। तो बहुत जन मुझसे नोट्स मांगते हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाता। ऐसा नहीं मैं देना नहीं चाहता, मैं देना चाहता हूं, बट आई एम अंडर एन एग्रीमेंट। लोग मेरे बुक्स सब वो लोग कर रहे हैं, वो लोग सब करते रहते हैं, तो मेरे को वो लोग ने बंद करके रखा है, आई कांट डू इट। मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी चोरी करके आप लोग को दे दूं, अपने मेरे पास जो नोट्स रहते हैं वो मैं आपको दे दूं, पर मैं दे नहीं पाता। अंडरस्टैंड करो। हम लोग के पूरे ज्योग्राफी का पूरा बुक्स ऑलमोस्ट रेडी है, बाजार में आने वाला है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी वो। तो फिर भी मैं आपको दे रहा हूं अभी, तो संडे तक मैं, अभी उनको प्रेस वाले को बताया नहीं मैंने, तो संडे तक मैं आप लोग को ये दे दूंगा। और ये हमारे खर्चे के लिए ओनली 11 रुपीज आपको लगेगा, आप पेटीएम कर देना, आपको ये ज्यादा जो नोट्स है मिल जाएंगे। इसका हम लोग सॉइल के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। सॉइल का मैं आपको, सॉइल के भी क्वेश्चंस कम आए हैं, ओके, 2 या 3 क्वेश्चंस मेरे को बहुत अच्छे लगे जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से। बाकी सब तो नॉर्मल है, वो डिस्कस, वो तो मेरा सॉइल का चैप्टर है, आप देख सकते हो, एमओवी का चैप्टर उसमें देख सकते हो। जो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और जो कॉमन लग रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। माने एक तो जिसका बहुत जिनका क्वेरी होगा वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है वो मैं ले रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मैं ले नहीं पा रहा हूं, ओके। तो चलो बाय बाय, सी यू, लव यू।